खुदा में यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। सो मेरे अज़ीज़ों, पाक शायर बानी के बारे में आज हम बात करेंगे कि शायर बानी क्या है। अगर हम नहीं लेते इस साक्रामेंट को तो इसका नुकसान क्या है, अगर हम लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। सो पाक खुदा यीशु मसीह का पाक बदन, खुदा यीशु मसीह का पाक खून जो उसने हमारे लिए दिया, अगर इसको हम नहीं लेते तो हमारा नुकसान और लेते हैं तो उसका फ़ायदा। सो आइए मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसके 6 बाब की 53 और 54 और 55 3 आयतें खुदा के कलाम से मैं पढ़ूंगा। सो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फ़िलहकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िलहकीकत पीने की चीज़ है। पाक कलाम के बड़े सुनने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। तो खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ये खुदा यीशु मसीह की जो ज़ुबान अक़दस से निकले हुए लफ्ज़ हैं उनको तहरीर करता है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा बदन खाता है, यानी जो पाक ईशा के साक्रामेंट को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेता है, उसके अंदर हमेशा की ज़िंदगी होगी और मैं फिर उसे आखिरी दिन ज़िंदा करूँगा। ये यीशु मसीह का वादा है कि जो पाक ईशा लेता है, मेरे बदन को खाता है, मेरे खून को पीता, मैं उसे फिर आखिरी दिन ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त खाने की और मेरा खून पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता, यानी पाक ईशा नहीं वो लेता अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो मुझ में कायम नहीं रहता और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा नहीं करूँगा। क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है, उसने खुदा यीशु मसीह के बदन को नहीं लिया। सो इसलिए पाक ईशा अगर हम ना लें तो नुकसान ये होगा कि आखिरी दिन ज़िंदा नहीं किए जाएंगे और हम रैप्चर में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर हम लेंगे तो रैप्चर में शामिल होंगे, जलाली बदन हो जाएगा, यीशु मसीह के नरसिंगा फूंकते ही हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे। अगर नहीं पाक ईशा लेते तो फिर आखिरी दिन ज़िंदा नहीं किए जाएंगे और फिर दूसरी मौत में ज़िंदा होंगे और वो सीधी सीधी हलाकत की मौत है। इसलिए हम खुदा यीशु मसीह के पाक ईशा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेते रहें और इसकी हकीकत को समझें और खुदावंद का जो ज़िंदा वादा और ज़िंदा उम्मीद अपने लोगों के साथ है वो ज़रूर ही काम में आएगी। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।